बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। इसके बिना आगे फिजिक्स नहीं चल पाता, क्योंकि हर डायमेंशन इन्हीं लोग के बेस पे बनता है। जितने भी डायमेंशन पढ़ोगे इन्हीं इसी चैप्टर में से आएगा, ठीक है। इसी चैप्टर से हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नापते कैसे हैं, ठीक। बहुत सी चीज होता है जो नाप सकते हैं, किसी किसी को मेजरमेंट कर सकते, किसी को मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे जैसे इमोशन हुआ, खुशी हुई, फिर दुख हुआ, ये सबको मेजरमेंट नहीं करते। सॉरो मतलब दुख, ठीक। ये सबको मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज होते हैं, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, ये सबको फोर्स होता है, ताकत, एनर्जी, ठीक है। ये सबको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सब आता है फिजिकल क्वांटिटी में, क्योंकि आप लोग के एनसीईआरटी में नॉन फिजिकल फिजिकल ऐसे कुछ दिया नहीं है। ये समझ लिए फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम मेजरमेंट करते हैं। जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। और हर हर एक चीज को नापने के लिए इन्हीं लोग का हमें यूज करना रहता है। देखो तो क्या होता है, पहले सबसे टर्म आता है, पहले यूनिट। यूनिट, ये ये जो लिखा हुआ है ये आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एक एक और बेसिक डेफिनेशन है इसमें। यूनिट में क्या होता है, यूनिट में मतलब हिंदी में बोलते हैं इकाई। जैसे एक खुद अपने आप में एक कंप्लीट है, ठीक है। इससे इसको तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब ये सबसे छोटा क्वांटिटी है। इसको ही जोड़ जोड़ के बड़ा यूनिट बनता है। ये अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। कंप्लीट इन इटसेल्फ, ये अपने आप में ही कंप्लीट है। जैसे एक ईटा बनाते हैं, ईटा, ये से एक ईटा है, ये ईट है। वो बहुत सारे मिट्टी से, जैसे छोटे 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 पार्टिकल से बना के एक कंप्लीट ईट बनता है। अगर उस कंप्लीट ईट को तुम पूरा उसको एकदम चूरा बना दोगे, तो छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म या कण बोलते हो, वो जो आएगा वो यूनिट है। जो बहुत सारे जो छोटे छोटे जो दाने बनेंगे, उसे जब एक साथ करोगे तब जाके पूरे कंप्लीट ईट बनता है। तो उसी तरह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए उसको यूनिट बोलते हैं। और केमिस्ट्री में एटम बोल सकते हो, ठीक। लेकिन एटम को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जाता है। यूनिट बोले तो इसको छोटे छोटे करके ही बड़ा सा कुछ बनता है, जो है इससे छोटा टूट नहीं सकता। तो ये अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन ये एनसीईआरटी वाला है। देखो, समझने के लिए इसके एक और डेफिनेशन है, सिंगल थिंग विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ ऑल्दो इट कैन बी पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर, ठीक है। जो अपने आप में खुद एक कंप्लीट हो, ठीक है। जैसे आप, इससे ज्यादा वो टूट ही नहीं सकता, ठीक। तो ये आपने वो अपने आप में कंप्लीट हुआ। भले वो किसी लार्जर पार्ट का पार्ट हो सकता है, जो अपने आप, जैसे बताया कि ईटा, जो ईट बनता है छोटे छोटे मिट्टी के क्रिस्टल्स फॉर्म, मतलब छोटे छोटे कण जो बोलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बोल सकते हो, उससे पूरा कंप्लीट होके प्रॉपर ईट बनता है। उसी की तरह ये एक लार्जर पार्ट हुआ, ये छोटे छोटे क्रिस्टल उसके पार्ट हैं। तो उसी तरह एक पार्ट हो सकता है यूनिट, वो अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। ये समझ लो बस। और बाकी ये एनसीईआरटी वाला है, ये आप ध्यान में रखे रहना। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज, देखो आपको एक साइड में चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। 7 तरह के होते हैं ये फंडामेंटल, 7 तरह के होते हैं जैसे दिख रहा है। और सातों पे ही ये बाकी जो क्वांटिटीज होते हैं, जो ये बेस है, फंडामेंटली हो सकते हो, बेस भी बोल सकते हो। कि बाकी जो भी डायमेंशंस बनते हैं, इसी ऊपर बेस बनते हैं। इसी के कोई ना कोई, इस सातों में से कोई ना कोई दो या कोई तीन, कब ये आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इसलिए तो बेस मानते हैं, क्योंकि जो भी बनता है इसी के आगे ही बनता है, कि ये सात ही मेन है।
साथ के जो भी बनेंगे वो मेन इस पे बेस पे रहेंगे, इस पे ही डिपेंड करेंगे, इसलिए इसको फंडामेंटल बोलते हैं, बेस बोलते हैं, क्योंकि जितने ही डायमेंशंस बनते हैं यही सातों में से कोई ना कोई दो, या कोई तो तीन, कोई कभी कभी एक। ठीक है, तो ये आपको मिले ही मिलेगा, भले कोई मिले ना मिले। ठीक है, तो ये हुआ फंडामेंटल, बस छोटा सा ये है। तो तो देख लो कौन कौन सा है। एक है लेंथ है, ठीक है, एक लेंथ, लेंथ हुआ, सेकंड हुआ मास हुआ, थर्ड टाइम होगा, फोर्थ टेम्परेचर होता है, फाइव होता है, छह करंट भी होगा, इलेक्ट्रिक करंट। एक और करंट होता है जो लहर बोलते हैं, वेव, उसको भी करंट बोलते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, बिजली वाला करंट है ये होता है ल्यूमिनियस होगा ये तो यूज होता नहीं है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और एक होगा मोल, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोल यूज होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो केमिस्ट्री में जो हम यूज करते हैं उसमें मोल के नाम से ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, ये हुआ सात। अब लोगों का जो भी बनेगा इन लोग के बेस पे बनेगा। अब देखो डिराइव क्वांटिटीज, नाम की लग रहा है कि डिराइव होगा, मतलब ये जो डायमेंशंस बनते हैं, ये क्वांटिटी जो बनते हैं वो फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल को डिराइव करके ही बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कई सारे फंडामेंटल इसमें मिक्स होते हैं, ये होता है डिराइव क्वांटिटीज। ठीक, तो दो या दो से ज्यादा, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये हो सकता है। ये क्योंकि डेरिवेशन वाला कहानी रहता है, जैसे फोर्स हुआ, फोर्स, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हुआ मास इंटू डेंसिटी, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये केजी हो जाएगा। ये लेंथ होता है, आगे समझो क्या है टाइम। तीन तरह के टाइम, लेंथ, मास, केजी। ठीक है, तीन तरह के फंडामेंटल डायमेंशन आ गए, तो उससे तीन या तीन, दो या दो से ज्यादा, पाँच छः सात भी हो सकता है, उससे डिराइव होके ये डिराइव क्वांटिटीज, डिराइव यूनिट्स बनते हैं। ठीक, ये हुआ डिराइव यूनिट। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। अब बहुत सारे देश हैं, सब हर देश का अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, अलग यूनिट मेजरमेंट करने का अपना अपना आइडियाज है। तो ये किसी और देश का, ये ब्रिटिश का है, ठीक है, ये किसी और देश का है। तो ये तीन तरह के हैं। तो क्या हुआ कि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग अपने हिसाब से मेजरमेंट करते थे, तो सब एक दूसरे देश को लेन देन करने में प्रॉब्लम होती थी। तो इस वजह से उन्हें एक 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 सिस्टम, एक लेकिन यूनिट सिस्टम, अभी मतलब एक सिस्टम यूनिट में एक यूनिट डेवलप किया, जिससे इन सब को, इन लोग को ये सब का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। उसने एक एसआई सिस्टम था 1971 में। ठीक है, एक 1971 में इन लोग ने स्टैंडर्ड यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम, फ्रेंच फ्रेंच वर्ड में सिस्टम इंटरनेशनल दिया गया है। ये चीज इस ऐसा यूनिट इन लोगों ने डेवलप किया जो सभी कंट्री के लिए वैलिड हो। ठीक है, जो हर एक कंट्री को लेन देन करने में प्रॉब्लम ना हो करके, ये ऐसा यूनिट इन्होंने डेवलप किया। इसमें सात तरह के ऐसे यूनिट से जो फंडामेंटल है उसी को ही हमने ऐसे यूनिट को उसी को हमने बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें सात तरह के जो फंडामेंटल हमने पढ़ा था उसमें भी इसमें आता है। तो उन लोगों सात तरह के अलग अलग सिंबल हैं, देख सकते हो जैसे चार्ट में दिया हुआ है। मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक, एम, के जी, एस, इलेक्ट्रिक करंट का ए, थर्मो टेम्परेचर का के, ये सब है। ये एक इंटरनेशनल यूनिट है, जो फ्रेंच वर्ड में सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। और 1971 में इसको खोज किया गया था, किसके द्वारा? ये है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ठीक है, ठीक, ये वाला। तो सात तरह के हुए। अब देखते हैं आगे।
अब देखो दो इम्पोर्टेंट डायमेंशनलेस यूनिट है, ठीक है, दोनों एंगल वाला है। ये प्लेन एंगल के लिए यूज करते हैं हम, ये सॉलिड एंगल के लिए यूज करते हैं। सॉलिड मतलब एक कोन है जो पूरा सॉलिड है, उसको हमने बीच से काट के निकाला हुआ है, ठीक है, कोई टुकड़ा। ये एरिया है जो हरा ग्रीन हरे में दिख रहा है वो, और एक रेडियस। ये पूरा ये सॉलिड है, ये खोखला है, ठीक, ये एंगल है, ये प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है। ये रेडियन बोलते हैं इसको, ये स्टेरेडियन बोलते हैं, जो इस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल ये है। और दोनों दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं है ये। M0L020, सॉरी T0, ये हुआ एंगल मेजरमेंट के लिए, ठीक। ये इसको सप्लीमेंट्री यूनिट भी बोलते हैं। देखो आप लोग के स्क्रीन में एक चार्ट आ रहा होगा, जो अलग अलग क्या बोलते हैं क्वांटिटीज का अलग अलग डायमेंशन को क्या अलग अलग वैल्यू से एक सिंबल दिया है, वैल्यू नेम दिया, सिंबल वैल्यू ऑफ ऐसे यूनिट, ठीक है। तो जनरल ये सब क्यों जनरली यूज लिया आता है, जो आप फिजिक्स में कैलकुलेशन करोगे, किसी का कन्वर्जन करना रहता है मिनट्स के, आवर को मिनट में, मिनट को सेकंड में, फिर लाइट ईयर देगा, लाइट ईयर क्या होता है ये पता चलेगा, ठीक है। फिर डे में होता है, डे में 24 घंटे होते हैं, उसको कन्वर्ट करना रहता है सेकंड मिनट में। ये सब ना फिजिक्स में जो कैलकुलेशन आते हैं उसके लिए बेसिक जो टर्म्स हैं, जो बेसिक यूटिलाइज यूज करना रहता है कन्वर्जन के लिए, ये सब है, ठीक है। तो देखो क्या है, 1 मिनट 60 सेकेंड, एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट को 60 से इंटू कर दिया है तो 3600 सेकेंड आया, ठीक है। डे में 24 घंटा, फिर 24 को 3600 से इंटू करोगे तो आया 86400, ठीक है। फिर ईयर, ईयर में कितने दिन होते हैं ये दिया है। फिर डिग्री, 1 डिग्री, पाई बाई 180, पाई बाई 180 के रेडियन में है। फिर क्या डिग्री हो गया, लीटर, वो लीटर होता है 10⁻³ इक्वल टू कितना, 1 डेकीमीटर होता है। डीएम क्या डेकीमीटर है, टन में 1000 किलो आता है, बार में 0.5 पास्कल आता है, पास्कल होता है 1 पास्कल होता है 10⁵ यानी ये दिखाया नहीं है लेकिन देख लो, ये रिएक्शन फ्लूइड में पढ़ोगे ना उसमें काम आएगा, और स्ट्रेस वाले में काम आता है, डाइने होता है, ठीक है, डी है। उसके बाद क्या 1 क्यूरी, ये रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे, ये न्यूक्लियर वाले में मैथ्स कैलकुलेशन काम आएगा। रोंटिजन, आर का वैल्यू, क्विंटल, फिर बार्नौल यूज नहीं होता, आर यूज नहीं होता, हेक्टेयर का भी आ सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एटॉमिक प्रेशर, ये तो नॉर्मल 1 atm, ये जहाँ भी प्रेशर वाला टर्म आएगा वो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.013 10⁵ इसको ऐसे भी लिखते हैं, और मैक्सिमम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। कितना हुआ, ठीक है, 2 किलो पास्कल, मैक्सिमम ऐसे यूज करते हैं इसको, ठीक। अब आता है जैसे ये लेंथ, टाइम और मास, ठीक है। जैसे अब पढ़ने वाले हैं हम लोग किस मेजरमेंट करेंगे, क्या मेजरमेंट करेंगे, लेंथ। लेंथ दो तरह के होते हैं, छोटा बड़ा, जिसे हाथ से सीधा नाप सकते हैं स्केल के द्वारा, और कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बताऊंगा अभी। एक होता है जिसको हाथ से इंस्ट्रूमेंट से नापा नहीं जा सकता, जैसे प्लेनेट और अर्थ के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होता है। अब एक एक करके तो इसके लेके तुम प्ले अर्थ से सन या अर्थ से मून ऐसा नापते जा सकते नहीं है, उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, वो हम जानेंगे। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं, मास। मास हुआ छोटे, जैसे जिसको हम तोल सकते हैं
उसके लिए अलग मेथड है जिसको हम नहीं तोल सकते, जैसे एटम वेटम छोटा कुछ मेथड होते हैं इसमें भी। फिर आता है टाइम, ठीक है, लेंथ मास टाइम, ये अभी पढ़ने वाले हैं। अब देखो कोई लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कुछ मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड जिससे बोले कि जैसे हम स्केल से ऐसे नाप नाप के कर सकते हैं, ठीक। और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड जिसको स्केल से नापा नहीं जा सकता, जो प्लेनेट और अर्थ के बीच में, सन या समझ लो अर्थ और सन के बीच में, ये अर्थ पे और कोई भी प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड के पहले देख लो, ये मीटर स्केल है, ये वर्नियर कैलिपर है, ये स्क्रू गेज, ये स्प्रोमीटर। अलग अलग स्केल का अलग अलग रेंज होता है। इसका ये रेंज है 10⁻³ से लेकर 10⁻² तक नाप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर यहाँ पर नाप सकता है, इससे आगे नहीं, इससे, ठीक है। स्क्रू गेज इससे छोटा नाप सकता है, ठीक। वर्नियर कैलिपर इससे छोटा नहीं नाप सकता, लेकिन स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर ये सब नाप सकते हैं। तो ये होते कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अलग अलग के रेंज के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड आता है, जो प्लेनेट और सन के बीच में या बहुत या जो डिस्टेंस है वो लार्ज डिस्टेंस, जो लार्ज रेंज के लिए यूज करते हैं मेजरमेंट करने, लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं मेजरमेंट करने, ठीक है। तो इसमें आता है एक पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। एक पैरेलैक्स मेथड आता है, वो यूज करते हैं हम लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। उसको अब देखते हैं। अब देखो इनडायरेक्ट मेथड का जो हम लॉन्ग रेंज डिस्टेंस में मेजरमेंट करते हैं वो मेथड है पैरेलैक्स मेथड। इसमें क्या किया है, जैसे एक लिया पेंसिल, ठीक है, बोर्ड की तरफ, एक आँख को हम ऐसे बंद करके देखते हैं और एक आँख को पहले सॉरी कौन सा है, लेफ्ट, मेरा लेफ्ट वाला जो मैं खोल रहा हूँ, एक बार ऐसा देखा और एक बार मैं राइट वाला आँख खोल कर देखा। दोनों देखने पे जो मेरा ये वाला जो पेन जो मार्कर दिख रहा है उसका जो पोजीशन है अलग अलग दिखेगा मुझे, ठीक है। मेरे रिस्पेक्ट में अगर वॉल जैसे देख रहा हूँ, आप लोग सामने देख रहा हूँ, आप लोग वॉल को सामने से रख कर आप लोग अपने एक आँख को बंद करके देखोगे, फिर दूसरा आँख को बंद करके देखोगे, तो इस मार्कर का पोजीशन अलग अलग नजर आएगा। सेम के सेम क्या, उसी तरह उस कॉन्सेप्ट यूज करके हम जो अर्थ से जो सन प्लेनेट स्टार ये जो रहता है उसका पोजीशन हम या उन लोग के बीच का डिस्टेंस जो है मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अर्थ में क्या करते हैं, एक अर्थ में ही एक जगह हम ए पर बैठते हैं और अर्थ के ही दूसरे पोजीशन पे बी पर बैठते हैं। ये स्टार है या सन है, जो ले मानना है मान लो, जो स्पेस में है, ठीक है। तो हमने एक बार ये एक पॉइंट ए पर बैठ कर देखा, एक बार हम बी से बैठ कर देखते हैं, सेम जगह को ही देखते हैं, तो हमें अलग अलग डिस्टेंस पोजीशन पता चलता है, ठीक है। और दोनों बीच का जहाँ दो 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 जगह है जिससे हम बैठ कर देख रहे हैं, उन दोनों जगह के बीच का पोजीशन बी है, ठीक। तो ये वाला ऐसा क्यों, डी का डिस्टेंस बहुत है, ठीक है, ठीक। ये एंगल है, ये रेडियस ए एस इक्वल टू बी एस, ठीक है। और थीटा, थीटा होता है आर अपॉन रेडियस। तो हमें ये मिल जाएगा इससे, और ए एस बी एस है, सेम ही डिस्टेंस है, ठीक। ये थीटा हुआ। तो इस ऐसा मेजरमेंट करने से हमें डिस्टेंस पता चलता है, ठीक है। देखो आप लोग एक चार्ट दिख रहा होगा, जो है नहीं, तभी मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग की बुक में ये चार्ट नहीं है, और एक चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये रेंज है अलग अलग, अर्थ से, मून से अर्थ का डिस्टेंस और अर्थ से सन का डिस्टेंस, ये सब मेजरमेंट है, ठीक है, जो इन लोग की कॉन्सेप्ट के थ्रू
वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आए हैं इन लोग की कॉन्स्टेंट पे बेस पे आया हुआ है। ठीक, अब देखो थोड़ा आप लोग की बुक का क्वेश्चन ये देख रहे हो, आप लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा। कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड। यूज दिया 360 इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 डेज और 1 डेज इक्वल टू 60 डबल डेज। ठीक है, तो पहला बोला उसने 1 डिग्री। ठीक, 1 डिग्री रेडियन में करोगे तो पाई/180। इसको सॉल्व करोगे तो इसमें कितना है 1.745 10⁻² रेडियन। ठीक, उसके बाद बोला कि कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट 60 डेज। फिर ये 60 इक्वल टू डेज दिया है 10⁻² से इंटू करोगे। फिर एक और दिया है 1 डिग्री इक्वल टू 60 डबल डेज। फिर एक बार आएगा 60। ठीक है, 60 × 60 × 1.7452। ये आप लोगों को करोगे तो ये आएगा 4.85। एक बार ये मिनट वाला है, ये सेकंड वाला है। ठीक, सिंपल सा है। पहले हमें ये देख रखा 1 डिग्री, फिर ये दिया 1 डिग्री 60 10, ये मिनट वाला है तो 1 मिनट में 60, फिर 1 डेज का वैल्यू डाल देना। फिर 60 पहले सेकंड के जाएगा, फिर आएगा मिनट में, फिर ऐसे डालना। ठीक, ये वाला एक डाल सकते हो पूरा। ये 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, फिर 60 से इंटू करोगे तो ये आएगा। ठीक है, देखो अब एक 2.3 देख लो, अब लोग के क्वेश्चन में आ रहा होगा। इसमें बोला कि एक द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू, अच्छा द एंगल द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू पोजिशन। एक अर्थ दिया जैसा अभी बताया था, चलो एक ले लियो, ये अर्थ है ए बी, यहाँ एक मून है, हम दो, और ये अर्थ है। ए बी अर्थ पोजीशन पे है, अलग अलग अर्थ के अलग अलग पोजीशन से हम मून को देख रहे हैं। दोनों पोजीशन के बीच का जो एंगल बना रहा होगा मून पर वो है थीटा। ठीक है, और उसके बाद जो थीटा है वो इक्वल टू कितना है 1.4 डेज। अभी इसको पहले रेडियन में चेंज करोगे, 1.4 इंटू 60 इंटू 1. पाई/80 से करना रहता है। पाई/80 दिया कितना है 1, जो हम पहले के 1.75 745। ठीक है, 45 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये रेडियन है, जब इंटू करोगे पूरा कंप्लीट तो ये आ जाएगा ये आएगा 3.32। अब कैसे आएगा ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई डायरेक्ट दे दिया है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक, देखो ये 1.4 ये ऊपर में है, 1 डिग्री 54, मतलब क्या 1 डिग्री तो कितना होगा, इसको सेकेंड में हम पहले कन्वर्ट करिए। 1 डिग्री होता है 60 मिनट 60 सेकेंड प्लस 54, 11460 सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए 1/4 इंटू ये सेकेंड करना है तो 60 इंटू दिखाना 1.745 आएगा। ठीक है, तो जब ये करोगे ये
ये दिया है हमें 4.185, ठीक। फिर 1/4 से तुम इंटू करोगे तो आया हुआ है 3.32, ठीक है। हमें ये वैल्यू मिल जाएगा किसका, थीटे का। थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर लिया, जो कितना आया है 3.32 रेडियन, ठीक है। 3.10 रेडियन। थीटा होता है आर का अपॉन रेडियस। ये हमें मिल गया 3.32 कन्वर्ट करके 10⁻²। आर्क दिया है कि नहीं, डायमीटर, अच्छा डायमीटर दे के रखा है तो r/2, अच्छा डी ही है तो ये डी अपॉन थीटा, सॉरी, डायमीटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, ये अर्थ का डायमीटर है ये, देखिए यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ये यहाँ पर बी बैठा दिया, बी बैठा दिया, मतलब ये डी होगा, ये डायमीटर होगा अर्थ का। तो थीटा होता है ये डी, ठीक है। ये थीटा हुआ, उसके बाद ये डी का, ये अर्थ होगा डाया का, ये डी होगा डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा मून टू अर्थ का। ये हमें दे के रखा है कितना, 1.276 10⁻7 एम मीटर, ठीक है। और हमें मून अर्थ का बीच का निकालना है, जो 3.32 दे निकालना है, ठीक है। 3.2 क्या है, थीटा, ये हमने कैलकुलेट किया इससे। ये वाला टर्म ये इधर आ जाएगा, ये इधर चल देगा, डिवीजन आएगा, तो बचे क्या है 3.84 10⁸ मीटर, ये आया हुआ है, ठीक। ये है, ये क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, एक विजीव जो 1 ईयर स्केल, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए हमने, डायरेक्ट मेथड यूज किए हैं, वो सब लॉन्ग रेंज डिस्टेंस के लिए। अभी स्मॉल रेंज डिस्टेंस के लिए जो वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से जो हो नहीं पाता, वो दूसरे में कुछ और छोटे, उससे और कुछ मेथड होता है जो हम उससे छोटे को मेजरमेंट करते हैं। विजिबल लाइट होता है, जो ये जो रेंज है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, जिसका मतलब ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻10 मीटर, ठीक है। ये रेंज होता है। फिर कुछ चीजें माइक्रोस्कोप से होता है, और कुछ चीजें माइक्रोस्कोप से भी नहीं होता, जो उससे भी छोटा होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम से होता है। ये आप लोग एक चार्ट देख रहे होगे, मून, अर्थ, साइज ऑफ एटॉम, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये सब। और एक स्पेस डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, मून फ्रॉम द अर्थ, ये सब। ये क्या है, एक यूनिट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसको, जो एवरेज डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के, ठीक है। ये हाई रेंज के यूज होते हैं, ये सब टेलीस्कोप से जो देखते हैं वो है। और ये स्मॉल रेंज के होता है माइक्रोस्कोप, और जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं हो पाता, वो इलेक्ट्रॉन बीम से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जो बहुत छोटा डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, ठीक है। जो आप लोग के रेंज दिख रहा होगा चार्ट में, बारी बारी साइज ऑफ प्रोटॉन, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम, लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस, इस सब जो लिस्ट वाइज दिखा है, ये अलग अलग लो टू हाई लेंथ गया है, ठीक। तो देख लो अच्छे से इसको, इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं। अब आता है मेजरमेंट ऑफ मास, ये बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक। ये होता है BIPM, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। ये ना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए वो उसने इस्टेब्लिश किया ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, जो वेट और मेजर वेट को मेजर करता है, ठीक है। फिर ये इंडिया का NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है।
ये इंडिया का है, खुद का है, हम लोगों का है, ये इंटरनेशनल का है, सभी देशों का है। ठीक है, तो ये अलग अलग रेंज का होता है मास। 10.30 से लेकर 10.55 kg तक ये रेंज है मास का। ठीक है, और ये यूनिट एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये स्पेशली केमिस्ट्री में यूज करते हैं, जो एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जिसका वैल्यू होता है 1 = 1.6 × 10⁻27 kg। और ये आता कहाँ से है? ये कार्बन को बेस मानकर उसके 1/12 कार्बन का 12 पार्ट। ठीक है, कार्बन का मास का हमने 12 से डिवाइड करेंगे, यह समझ लो कार्बन का 12th पार्ट, तो वो होता है ये। कार्बन ही क्यों लिए? क्योंकि यूनिवर्स में कार्बन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। हर इस जो मटेरियल अधिकतर जो बना हुआ है, जो हमने यूज आसपास जो है, उसमें कार्बन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हम कार्बन को बेस मानते हैं। ठीक, और उसका मानते हुए हमें ये वन जो एटॉमिक मास यूनिट है, उसका वैल्यू में था ये, और ये मास का रेंज है स्मॉल टू हायर। देखो एक चार्ट नजर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यूरेनियम, 10 पार्टिकल, रेनड्रॉप, ये सब है जो मास 10⁻30 से 10⁻55। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स में सिस्टम, प्लेनेट, अर्थ ले लो। ठीक है, ये होता है रेंज ऑफ मास। अब देखेंगे टाइम। अब देखो मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं? एक सीजियम एटम होता है, इसमें पीरियोडिक वाइब्रेशन होता है। पीरियोडिक मतलब कुछ टाइम के बाद सेम प्रोसेस को रिपीट करना। वाइब्रेशन मीन्स एक पॉइंट की इधर उधर वाइब्रेट, जैसे आप लोग मोबाइल वाइब्रेट करता है ना, सेम टू सेम वही है, एटम में भी वाइब्रेट करता है। तो उसको बेस मान के हम एक एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम या एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं, उसको मानते हैं। ठीक है, और इंडिया में एनपीएल होता है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, वो देखता है इंडिया का, जो मेंटेन करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जो इंडिया में का टाइम मैनेजमेंट है, वो एनपीएल उसको देखता है, उस पे बेस पे बनाता है। ठीक, तो ये जो चार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये अलग अलग टाइम इंटरवल है, जिसमें पीरियड में कितना टाइम होता है। आंखें पलक झपकाना, आंखें बंद करना, आंखें खोलना, उसका भी व्रिंकल ऑफ आई वो भी देख रखा है, 10⁻10। हार्ट बीट कितने टाइम में धड़कता है उसका दिया रखा है। कितने टाइम में अर्थ के मून चक्कर लगाता है। कितने टाइम में अर्थ सन के चक्कर लगाता है। ये सब हमें रेंज दिया हुआ है, जो आता किससे है? इसका बेसिस होता है सीजियम एटम, क्योंकि ये जो शो करता है वो एक्यूरेट होता है। ठीक है, इसलिए हम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम लेते हैं।